चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, चैत्र नवरात्रा की शुरुआत हो गई है। आइए आपको हम लिए चलते हैं हाड़ौती के पहले नवदुर्गा मंदिर में। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं। नवदुर्गा मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर माँ दुर्गा के 9 रूप विराजमान है। कोटा के बजरंग नगर में ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर जब आप पूजा अर्चना के लिए आएंगे तो एक अलग ही शांति आपको महसूस होगी। यहाँ का वातावरण ऐसा है जो आपको माता की ओर खींच लेता है। माता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। यहाँ पर आए दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की सजावट बहुत ही सुंदर की गई है। खास तौर पर नवदुर्गा में नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है और विशेष रूप से इस मंदिर की महत्ता और बढ़ जाती है जब यहाँ पर वैष्णव देवी से पिंडियाँ लाई गई हैं। ये सुंदर पिंडियाँ देखने के लिए भी कई भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस बार शनिवार से चैत्र नवरात्रा की शुरुआत हुई है, तो इसीलिए घोड़े में सवार होकर माँ धरती में आएगी। तो इस नवदुर्गा मंदिर में आप जरूर आइए और इस मंदिर में एक बार आकर जब आप दर्शन करेंगे तो आपका मन झूम उठेगा। माता के इतने सारे रूप यहाँ पर विराजमान हैं, उसके साथ साथ बजरंग बली भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक ही जगह पर माँ के 9 रूप मिलना अपने आप में बहुत अद्भुत है। कोटा का ये नवदुर्गा मंदिर अपने आप में बहुत ही खास है। इस चैत्र नवरात्रि का पर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन चलने वाला इस पर्व में माता के 9 रूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। लीजिए अब जानते हैं इस नवरात्रि पर भक्तजनों का क्या कहना है। मैं शक्ति कोहली नव दुर्गा मंदिर समिति का सदस्य हूँ। आज नव दुर्गा मंदिर को 9 वर्ष 8 तारीख को पूरे हो जाएंगे और नवरात्रि के अंदर ही इसका स्थापना दिवस आ रहा है। इसलिए इस उपलक्ष्य में हम 8 तारीख चौथे महीना 2022 को बहुत अच्छे तरीके से मनाने जा रहे हैं और आज 2 तारीख को नवरात्रा स्थापना शुरू हो चुकी है। सब लोगों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। अतः आप सबसे प्रार्थना है माँ के मंदिर के दर्शन करें और इसका लाभ उठाएं। जय माता दी। ये मंदिर कब बना था? ये मंदिर करीब 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस मंदिर को नव दुर्गा मंदिर की स्थापना को 9 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। कितने नव दुर्गा मंदिर? हाड़ौती में यह प्रथम नव दुर्गा मंदिर है जिसमें माँ वैष्णो नव दुर्गा के स्वरूप में विराजमान हैं। उनके साथ ही महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, जिनकी पिंडियाँ जो कि माता वैष्णो देवी के दरबार से ही आकर स्थापित हुई हैं, जिनकी संपूर्ण कृपा से आज संपूर्ण संसार में इनकी जय जयकार है। और इनके साथ ही 9 देवियाँ जो यहाँ विराजमान हैं, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी, माँ सिद्धिदात्री के रूप में अपना आशीर्वाद देने के लिए सभी को विराजमान हैं। मंदिर के क्या आगे कार्यक्रम बताएं? क्या क्या कार्यक्रम? मंदिर के अंदर 4 को माता की चौकी है रात्रि 9 बजे से और उसके पश्चात 8 तारीख को माता का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। सुबह दिन में 5 टाइम आरती है। उसके पश्चात शाम को 7 बजे माता का स्थापना दिवस जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा। उसके पश्चात रात्रि 9 बजे से माता की चौकी प्रारंभ होगी और 9 तारीख को सप्तमी अष्टमी के दिन माता का खजाना वितरण होगा जो सुबह 7 बजे से चलेगा। उसके पश्चात कन्या पूजन है और नवमी के दिन
माता का पूर्ण भंडारा स्वरूप मनाया जाएगा, जिसमें हर शख्स को प्रसाद के रूप में प्राप्ति होगी और हर इंसान माता के लाभ से शुभ कामनाएं हैं हमारी। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा, जो 2 वर्ष तक संकट का समय सब पूरे वर्ल्ड में फैला है और हमारे हिंदुस्तान में आके इसकी समाप्ति हो गई है, और इस नवरात्रों के पावन पर्व पर संपूर्ण हिंदुस्तान में यह अच्छे शुभ कामनाएं हैं, जो कि ये बीमारी दूर कर दी माता रानी ने। इसलिए हर इंसान इस वक्त इस शुभ कार्य में जुड़ा हुआ है। नवदुर्गा मंदिर में सुबह 6:30 बजे पहली आरती होती है, उसके पश्चात 8:30 बजे आरती का कार्यक्रम होता है। 11 बजे रोज़ माता का भोग लगाया जाता है, जो कि यहीं पे माता का भोग बनता है और उसको माता के प्रसाद के रूप में उसका आशीर्वाद प्राप्त कर भक्तों को दिया जाता है। जय माता दी। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो नववर्ष हिंदू राष्ट्र के हिसाब से मनाया जाता है, वो नववर्ष आज से ही शुरू होता है और सभी नवरात्रा की स्थापना करके इस नववर्ष को शुरुआत में लेते हैं। अब की बार जो संवत स्टार्ट हुआ है वो 2089 करके संवत स्टार्ट हुआ है और सभी नवरात्रा मना रहे हैं। नवरात्रा की शुरुआत हो चुकी है। नवदुर्गा मंदिर में आप सभी आएँ, माता का दर्शन करें। यहाँ 9 देवियों के 9 रूपों की प्रतिमाएँ विराजमान हैं। गणेश जी की भी है, बजरंगबली जी की भी है, सभी की मूर्तियां हैं। तो सभी भक्तजन आएँ और नवरात्रा में आके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो गया है। आज सभी माताएं आकर के दर्शन करती हैं, भगवान के दर्शन करके, और कई उपवास रखती हैं, कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करते। हर तरह से सभी अपनी अपनी तरीके से नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। नवदुर्गा मंदिर में भी नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर भी भोग आरती 11 बजे रखी जाती है और शाम को 7 बजे भी भोग आरती माता का भोग बना करके उनको समर्पित किया जाता है और शयन आरती की जाती है रात को। उसके बाद माता को शयन कर। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगलमय हो सबके लिए। और चैत्र नवरात्रों का आज पहला दिन है। आज के दिन हमारा नया वर्ष की शुरुआत होती है, संवत 2079। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। आज से जो नवरात्रे, चैत्री नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं और ये जो हमारा मंदिर है नवदुर्गा मंदिर, ये कोटा क्या हड़ौती क्षेत्र में ये पहला मंदिर है जहाँ पर पिंडी स्वरूप जो है देवी माँ विराजित हैं। यहाँ पर जो विराजमान है वो 1 साल पहले हम लोग लेके आए थे, वहाँ से कटरा से लेके आए थे और यहाँ पर विराजमान किया। इनका जो कोटा और हड़ौती क्षेत्र में इनका महत्व है और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं इनके जो है। और नवरात्रों में इनका एक अलग ही रूप होता है इनका जो है। तो पूरे 9 दिन जो नवरात्रों की पूजा होती है यहाँ पर जो है, और दोपहर को यहाँ पर नवरात्रों का एक हवन भी डेली होता है, जो कि दुर्गा सप्तमी का हवन होता है, चंडी पाठ हवन होता है यहाँ पर जो है।
और उसमें अधिक से अधिक जो है दर्शनार्थी आते हैं, भक्त आते हैं। और उसके अलावा जो रात को जो पूजा होती है, इसमें 5 आरतियाँ कराते हैं हम लोग, जो है 5 भोग होते हैं। और जो सुबह 6 बजे पहली आरती होती है, रात को 10:30 बजे एक आरती होती है। इस बीच में 4 आरतियाँ और होती हैं और इसका महत्व बढ़ जाता है इसका। और पूरे हरसिद्ध में नवदुर्गा मंदिर, जो 9 देवियों का मंदिर, नवदुर्गा हैं, वो कहीं भी आपको जो हड़ौती क्षेत्र में नहीं है। और इस नवरात्रों में मैं सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि देवी का फर्स्ट नवरात्रा, 4th नवरात्रा और अष्टमी नवरात्रा, अष्टमी, ये ज़रूर व्रत रखें। इनके अपने अलग महत्व होते हैं इनके जो है, और जो मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं इनसे। और बच्चों को 4th नवरात्रा की जो प्रसाद होता है वो अवश्य खिलाएँ, इनका आप एक अपना महत्व होता है। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये उपासना टीवी चैनल की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवदुर्गा मंदिर के जो टीम है उसकी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि सब आके इधर माँ वैष्णो देवी से 3 पिंडलियाँ और 9 माताओं की पूजा करें। हनुमान जी का गुणगान आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जय हनुमान कर कल्याण, जय महावीर काटोवी, जय बजरंगी सबकी संगी, जय शिव शंकर हर हर हंगे, दीना बंधु दीनानाथ, सबकी टोरी तेरे हाथ, मेरी टोरी तेरे हाथ, शरण पड़ेगी लाखों लाख, पड़ेगी राज है, जानो तुम शब्दी, दोनों प्रचाप सार का चरण चरण दीस। मैं धृति कोली। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। आज से नवरात्रि स्थापना कर ली है नवदुर्गा मंदिर में। इस पावन पर्व, जो नवरात्रि का पावन पर्व होता है, माता रानी का ये पर्व होता है, तो इस पर्व की ये महिमा है कि यहाँ पर 9 दिन माता रानी का हम भजन कीर्तन करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद हम लेते हैं। और जैसा कि बजरंग नगर में स्थित ये नवदुर्गा मंदिर है, इसमें 9 माताओं का निवास है, माँ वैष्णो देवी का निवास है, बालाजी महाराज का निवास है। तो ये मंदिर की अपनी ही एक महिमा है और इतना भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण किया गया है। और हम तो हर शुक्रवार यहाँ आकर कीर्तन करते हैं। नवरात्रि में 9 दिन यहाँ भजन कीर्तन होता है। तो सभी भक्तगण जो भी हैं इस मंदिर में आकर यहाँ की महिमा का लाभ उठाएं। अमृत कलश कॉलोनी में नवदुर्गा मंदिर है। यहाँ पे हम हर शुक्रवार को भजन कीर्तन के लिए आते हैं और बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। यहाँ आके हमें बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। और नवरात्रों में पूरे 9 दिन माता की कीर्तन, चौकी सबकी स्थापना की जाती है। सभी लोग यहाँ आते हैं। बहुत बड़े एरिया में ये मंदिर है। जय माता। माता के मंदिर में बहुत ही अच्छी रौनक लगती है। नवरात्रों में रोज़ कीर्तन भी होता है, माता की चौकी भी होती है। ये बजरंग नगर में है, इसलिए आप सब भी इस माता के मंदिर में पधार कर हम सब की रौनक बढ़ाएं। माता की पूजा करते हैं पहले नवरात्र से, और नवरात्र रखते हैं और कन्या खिलाते हैं। अष्टमी के दिन, नवमी के दिन भी कन्या खिलाते हैं। रोज़ पूजा होती है, कोई चाहे तो रोज़ भी कन्या खिला सकता है। एक कन्या रोज़ खिलाते हैं, 9 दिन पूरी कर देते हैं कन्याओं को। कोई 9 दिन पे नहीं खिलाता है, कहीं जा रहा है, तो वो पहले दिन से भी एक कन्या खिला सकता है। और जय माता दी। नवरात्रि में घर पर घट स्थापना करता हूँ। अखंड ज्योत चल रही, करीबन मैं 45 साल से नवरात्र मना रहा हूँ और इसमें उपवास करता हूँ पूरे 9 दिन ये चैत्र के और आगे के 9 दिन के ये। और कोटा में ये नव दुर्गा मंदिर एक ही मंदिर है जहाँ पर माँ वैष्णो देवी की पिंडियाँ भी है। मैं काफ़ी वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और हम लोग आपस में एक दूसरे के सहयोग से, माता की कृपा से यहाँ पर हर कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास करते हैं। मैं दिनेश सिंह। सुप्रभात। आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज जैसे कि नवरात्रे हैं, माता के नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज के दिन हम नववर्ष प्रतिपदा भी प्रारंभ होता है और नववर्ष की हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत सबका दिन मंगलमय हो। और आज जैसे कि नवरात्रा का पहला दिन है, तो आज हम पहले माता रानी की पूजा करेंगे और सभी 9 दिन तक प्रतिदिन हम इधर मंदिर में रोज़ पूजा करने आते हैं। और सभी
भक्तजन शाम को संध्या के टाइम यहाँ पे भजन संध्या होगी, भजन संध्या भी करेंगे। तो आप सभी को भजन संध्या में आना है। आप धन्यवाद। जय माता दी। आप सबको इन नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करे। 2 साल के बाद हमें मौका मिला है दोबारा से अप्रैल मंथ के नवरात्रों का पूजा करने का। 2 साल से कोविड के चक्कर में माता रानी के दर्शन भी नहीं होते थे। इस साल माता रानी ने अपने दर खोले हैं, दर्शन दिए हैं हम लोगों को, और हम लोग सेवा अर्चना जो कर सकते हैं इस साल सब भक्तों से निवेदन है कि सब अच्छे से माता रानी के दर्शन करें, मंदिर आए